तुम्हें भूख लगी होगी ना, लो तुम इसे खा लो। तुम जैसे लोग इसके लायक नहीं हैं, तो अब घर के खाने पे भिखारियों का हक हो गया। माँ वो भूखे थे इसलिए। वो भूखे थे? चुप! कब से चल रहा है ये सब? क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तो इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही थी? हमें तो पहले से शक था। इतनी हमदर्दी है ना, इससे तो इसी से शादी कर लें। ऐसा कुछ नहीं है माँ। माँ प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आज से तू इसके साथ रहेगी। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भीख मांगने आया था भिखारी। लालची माँ ने अपनी बेटी को भीख में दान कर दिया। फिर जो हुआ दोस्तों, शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक विशाल मकान खड़ा था, जिसका नाम था राजमहल रेजिडेंसी। लेकिन उस आलीशान मकान के भीतर रहने वाली पूजा की जिंदगी में कोई चमक नहीं बची थी। पूजा 22 साल की एक सीधी सादी लड़की थी। जब 10 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। कुछ वर्षों बाद उसके पिता धर्मपाल सिंह ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी कमला देवी शुरुआत में बहुत प्यार दिखाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। समय बीतने के साथ पूजा घर की बेटी कम और नौकरानी ज़्यादा बन गई। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की साफ सफाई करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। धर्मपाल सिंह अब बीमार रहने लगे थे। उनका अधिकांश समय दवाइयों और डॉक्टर के बीच गुजरता था। घर के सारे फैसले कमला देवी ही करती थी। उस दिन भी सुबह से पूजा काम में लगी हुई थी। दोपहर के करीब वह रसोई में रोटियां बना रही थी। तभी बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, माताजी, अगर एक रोटी मिल जाए तो भगवान आपका भला करेगा। कमला देवी उस समय ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। आवाज़ सुनते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। वह गुस्से में उठी और दरवाज़ा खोलने पहुंची। दरवाजे पर एक दुबला पतला युवक खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम रोहन था। कमला देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतना जवान होकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? रोहन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। काम मिल जाए तो जरूर करो माताजी। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है। उसी समय पूजा रसोई से बाहर आई। उसके हाथ में पानी का गिलास था। जैसे ही उसकी नज़र रोहन पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए रुक गई। रोहन की हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच नहीं था। पूजा ने बिना कुछ कहे पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। रोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। धन्यवाद, वह धीरे से बोला। तभी अचानक कमला देवी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में तिरस्कार भरा हुआ था। तुझे भीख चाहिए ना? रोहन चुप रहा। कमला देवी ने अचानक पूजा का हाथ पकड़ लिया। ले जा इसे भी साथ। पूजा चौंक गई। माँ, लेकिन कमला देवी रुकी नहीं। मेरे लिए इससे बड़ा बोझ कोई नहीं है। इसकी शादी पर मैं एक पैसा खर्च नहीं करूँगी। आज से यह इस घर में नहीं रहेगी। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं माताजी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, कमला देवी ने कठोर आवाज़ में कहा। आज के बाद यह लड़की मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। पूजा के कानों में जैसे किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। वह कुछ पल तक कमला देवी को देखती रही। उसे उम्मीद थी कि शायद अगले ही पल कमला देवी कहेगी कि वह मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमला देवी का चेहरा पत्थर की तरह कठोर बना रहा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं आपके लिए सच में इतना बड़ा बोझ हूँ? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। कमला देवी ने मुंह फेर लिया। जितनी जल्दी चली जाओ उतना अच्छा है। यह सुनते ही पूजा के भीतर कुछ टूट गया। वह धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसकी नज़र अपनी माँ की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर उठाकर सीने से लगा ली।
आंसू लगातार बहते रहे। कुछ देर बाद उसने एक छोटा बैग निकाला। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और अपनी माँ की तस्वीर रख ली। जब वह वापस बाहर आई तो मोहन अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तुम मत चलो मेरे साथ, रोहन ने धीरे से कहा। मेरे पास खुद रहने की जगह नहीं है। पूजा ने उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोली, जिस घर में सम्मान नहीं हो वहां रहने से अच्छा है अनजान रास्ते पर चल देना। इतना कहकर वह गेट की तरफ बढ़ गई। रोहन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ा। दोनों बिल्कुल कुछ बोले सड़क पर आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे राजमहल रेजिडेंसी उनकी नज़रों से दूर होती गई। पूजा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ दरवाजे बंद हो जाएं तो उन्हें दोबारा खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शाम तक दोनों शहर के पुराने बस अड्डे तक पहुंच गए। वहां लोगों की भीड़ थी, शोर था और भागती हुई जिंदगी थी। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि अब उसके पास कोई घर नहीं है। रोहन ने पास की टूटी हुई बेंच की तरफ इशारा किया। आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। पूजा चुपचाप बैठ गई। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। आसमान पर अंधेरा फैल गया। कुछ देर बाद ठंडी हवा चलने लगी। तभी अचानक बादल गरजे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। बस अड्डे की छत के नीचे भी पानी आने लगा। ठंडी हवा के कारण पूजा कांपने लगी। रोहन ने तुरंत अपना पुराना कंबल उतारा और उसके कंधों पर रख दिया। तुम भीग जाओगे, पूजा ने कहा। रोहन हल्का मुस्कुराया। मुझे आदत है। पूरी रात वह खुद बारिश में भीगता रहा, लेकिन उसने कंबल वापस नहीं लिया। पूजा उसे देखती रही। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसके लिए इतनी परवाह दिखाई थी। और उसी बारिश भरी रात में पहली बार आरती के मन में यह एहसास जन्म लेने लगा कि दुनिया में हर रिश्ता खून से नहीं बनता। कुछ रिश्ते दर्द से बनते हैं, कुछ भरोसे से और कुछ ऐसे हालातों से जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। सुबह जब पूजा की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था और बस अड्डे पर फिर से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। उसने देखा कि रोहन पास ही बैठा हुआ था। उसके कपड़े अभी भी हल्के गीले थे, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव थे। तुम सोए नहीं? पूजा ने पूछा। रोहन मुस्कुराया। थोड़ी देर सो गया था। पूजा समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। पूरी रात वह उसकी वजह से जागता रहा। कुछ देर बाद दोनों के पास की दुकान से चाय ली। रोहन ने अपनी जेब टटोली। उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। यह देखकर पूजा के मन में चिंता हुई। दोपहर तक दोनों बस अड्डे पर बैठे रहे। तभी पूजा की नज़र सड़क के दूसरी तरफ लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, कामगारों की आवश्यकता है। पूजा तुरंत खड़ी हो गई। चलो, रोहन हैरानी से पूछा। कहाँ? काम ढूंढने। कुछ ही मिनटों बाद दोनों उस जगह पहुंच गए। वह एक छोटा सा गोदाम था जहां सामान की धुलाई का काम होता था। अंदर बैठे मालिक का नाम गिरधारी लाल था। पूजा ने विनम्रता से उसकी बात की। सर, इन्हें काम चाहिए, वह मेहनती है। गिरधारी लाल ने रोहन को देखा। फटे कपड़े, कमजोर शरीर और झुकी हुई नजरें देखकर उन्हें भरोसा नहीं हुआ। काम आसान नहीं है, रोहन ने पहली बार आत्मविश्वास से जवाब दिया। मौका दीजिए, शिकायत नहीं होगी। गिरधारी लाल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, 3 दिन काम करके दिखाओ। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसके जीवन में शायद पहली बार किसी ने बिना अपमान किए उसे मौका दिया था। अगले ही दिन से उसने काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वह बिना रुके मेहनत करता, भारी बोरे ढोता, सामान सजाता और हर काम समय पर पूरा करता। तीसरे दिन गिरधारी लाल खुद हैरान थे। उन्होंने कई मजदूर देखे थे, लेकिन इतनी लगन बहुत कम लोगों में देखी थी। उसी शाम उन्होंने रोहन को स्थायी काम दे दिया।
जब यह खबर लेकर बस अड्डे पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे नौकरी मिल गई। पूजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसकी अपनी जीत हुई हो। कुछ दिनों बाद दोनों बस अड्डे छोड़ दिया। उन्होंने शहर के एक शांत मोहल्ले में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा बहुत साधारण था। एक पुरानी चारपाई, एक स्टोव और कुछ बर्तन। लेकिन वहाँ अपमान नहीं था, वहाँ डर नहीं था, कोई ताना देने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। एक शाम काम से लौटते समय रोहन बेहद थका हुआ दिखाई दे रहा था। पूजा ने उसके लिए चाय बनाई। चाय पीते हुए रोहन अचानक बोला, तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं भीख क्यों मांगता था। पूजा चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। रोहन कुछ क्षण खामोश रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं हमेशा से भिखारी नहीं था। पूजा ध्यान से सुनने लगी। मेरे पिता किसान थे, हमारे पास जमीन थी, घर था और सम्मान भी था। उसकी आवाज़ भारी हो गई। जब मैं 12 साल का था तब सड़क दुर्घटना में मेरे माता पिता की मौत हो गई। पूजा की आंखें भर आईं। रोहन आगे बोला, मेरे चाचा ने मुझे अपने पास रखा, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने सारी ज़मीन अपने नाम कर ली। फिर एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने होटल में काम किया, मजदूरी की, लेकिन हर जगह किसी न किसी वजह से काम छूटता गया। उसने गहरी सांस ली। आखिर में सड़क ही बीच पूजा को पहली बार समझ आया कि रोहन की गरीबी उसकी गलती नहीं थी, वह हालातों का शिकार था। उस रात दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। पहली बार उन्होंने अपने पुराने घाव एक दूसरे के सामने खोले और शायद इसी वजह से उनके बीच का भरोसा और मजबूत हो गया। दिन तेजी से गुजरने लगे। रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। गिरधारी लाल अब उसे दूसरे कर्मचारियों से अलग नजर दिखने लगे थे। उधर पूजा भी खाली नहीं बैठी। उसने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। कम कमाई थी, लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। एक रात पूजा ने एक पुरानी कॉपी निकाली। यह क्या है? रोहन ने पूछा। आज से पढ़ाई शुरू। रोहन हंस पड़ा। अब मेरी उम्र पढ़ने की नहीं है। पूजा मुस्कुराकर जवाब दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उस दिन से हर रात पढ़ाई होने लगी। शुरुआत अक्षरों से हुई, फिर शब्द आए, फिर वाक्य। रोहन हर दिन कुछ नया सीखता। एक दिन उसने पहली बार अपना नाम खुद लिखा। रोहन वो कई सेकंड तक कॉपी को देखता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। पूजा भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। समय बीतता गया। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे, लेकिन किसी ने अपने मन की बात नहीं कही। एक शाम बाजार से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक दुकान के शेड के नीचे खड़े हो गए। ठंडी हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें सामने सड़क पर गिर रही थीं। उसी दौरान पूजा का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि रोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ क्षणों के लिए दोनों की नजरें मिली। समय जैसे ठहर गया। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी ने नजरें हटाईं। फिर पूजा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान छिपी नहीं सकी। उस रात कमरे में लौटने के बाद दोनों बहुत देर तक खामोश रहे, लेकिन वह खामोशी असहज नहीं थी। उस खामोशी में अपनापन था। समय किसी नदी की तरह बहता रहा। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। रोहन अब पहले वाला रोहन नहीं रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, बातों में समझदारी थी और चेहरे पर मेहनत से कमाया हुआ सम्मान दिखाई देता था। गोदाम में उसकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही थीं। गिरधारी लाल अब उससे सिर्फ मजदूरी नहीं करवाते थे, बल्कि कई ज़रूरी फैसलों में उसकी राय भी लेने लगे थे। सुबह गोदाम में बड़ा हंगामा मचा हुआ था। एक व्यापारी का भारी माल समय पर पहुंचाना था। कई कर्मचारी छुट्टी पर थे और बाकी लोग घबराए हुए थे।
गिरधारी लाल परेशान होकर इधर उधर घूम रहे थे। तभी रोहन आगे आया। चिंता मत कीजिए मालिक, काम समय पर पूरा होगा। उसने पूरे दिन बिना रुके काम किया, कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी, खुद भी उनके साथ मेहनत की और देर रात तक गोदाम में डटा रहा। अगली सुबह माल समय पर पहुंच चुका था। व्यापारी बेहद खुश था। उसने गिरधारी लाल की तारीफ की, लेकिन गिरधारी लाल जानते थे कि असली मेहनत किसकी थी। उसी दिन उन्होंने पूरे स्टाफ के सामने घोषणा की, आज से रोहन सुपरवाइजर होगा। सभी लोग तालियां बजाने लगे। रोहन कुछ चढ़ तक चुप खड़ा रहा। जिस इंसान को कभी लोग सड़क पर देखकर नजरें फेर लेते थे, आज वही सम्मान के साथ सबके सामने खड़ा था। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसके चेहरे की खुशी छिपी नहीं रही थी। पूजा ने दरवाजा खोला। क्या बात है? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे सुपरवाइजर बना दिया गया। पूजा की आंखों में चमक उठी। सच? रोहन ने सिर हिला दिया। अगले ही पल पूजा खुशी से उसके गले लग गई। दोनों कुछ क्षण तक वैसे ही खड़े रहे। उस पल में ना कोई शब्द थे और ना कोई औपचारिकता, सिर्फ खुशी थी और अपनापन था। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी और तेजी से बदलने लगी। रोहन दिन में काम करता और रात को पढ़ाई। पूजा उसे हिसाब किताब सिखाती। धीरे धीरे वह व्यापार की बारीकियां समझने लगा। गिरधारी लाल यह सब देखकर बहुत खुश होते। एक शाम उन्होंने रोहन को अपने ऑफिस में बुलाया। बैठो बेटा। रोहन चुपचाप बैठ गया। कुछ क्षण बाद गिरधारी लाल बोले, मेरी कोई संतान नहीं है। रोहन ध्यान से सुनने लगा। जिंदगी भर मेहनत करके यह कारोबार खड़ा किया है। उन्होंने गहरी सांस ली। और अब मुझे ऐसा इंसान मिल गया है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। रोहन कुछ समझ नहीं पाया। तभी गिरधारी लाल ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आज से तुम इस कारोबार में मेरे साझेदार हो। रोहन के हाथ कांप गए। मैं साझेदार? हाँ, गिरधारी लाल मुस्कुराए। क्योंकि तुमने ये सम्मान कमाया है। रोहन की आंखें भर आईं। उसे अपने पुराने दिन याद आए। वो बस अड्डा, वो भूख, वो बारिश वाली रात और फिर पूजा जिसने उसे खुद से हैराने नहीं दिया। उस शाम जब उसने यह खबर पूजा को बताई तो वह भी भावुक हो गई। दोनों ने पहली बार महसूस किया कि संघर्ष सचमुच खत्म हो सकता है। कुछ महीने और बीते। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी हो चुकी थी। उन्होंने छोटा सा घर खरीद लिया। घर का नाम रखा गया सूर्य कुंज एस्टेट। वो कोई महल नहीं था, लेकिन उसमें प्यार था, सुकून था और दोनों की मेहनत की खुशबू थी। एक शाम दोनों घर की छत पर बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हल्की हवा चल रही थी। मोहन कई दिनों से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उस दिन उसने आखिरी फैसला कर लिया। पूजा, हाँ, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगी? पूजा मुस्कुरा दी। पहले बताओ तो सही। रोहन की धड़कन तेज हो गई। मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे दो। पूजा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। फिर पूजा ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। रोहन समझ गया कि उसे जवाब मिल चुका है। कुछ दिनों बाद दोनों ने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। ना बैंड था, ना बड़ी भीड़, लेकिन खुशियां किसी शाही शादी से कम नहीं थी। गिरधारी लाल ने खुद कन्यादान किया। जब रोहन ने पूजा की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कभी उसे बोझ कहा गया था और आज वही किसी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। शादी के बाद दोनों का जीवन और सुंदर हो गया। रोहन का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने कई बड़े व्यापारियों का भरोसा जीत लिया। कुछ ही वर्षों में उसका नाम शहर के सम्मानित कारोबारियों में गिना जाने लगा।
लेकिन जहां एक तरफ उनकी जिंदगी ऊंचाइयों पर पहुंच रही थी, वहीं दूसरी तरफ कमला देवी की दुनिया बिखरती जा रही थी। धर्मपाल सिंह का देहांत हो चुका था। उनके बाद सारी जिम्मेदारी कमला देवी पर आ गई, लेकिन लालच ने उनकी समझ छीन ली थी। उसने कई लोगों से उधार लिया, फिर जमीन के कागज गिरवी रख दिए। इसके बाद कुछ गलत निवेश कर डाले। नतीजा यह हुआ कि कर्ज बढ़ता चला गया। राजमहल रेजेंसी पर बैंक का दबाव बढ़ने लगा। एक दिन बैंक का अंतिम नोटिस पहुंचा। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। वह नोटिस बार बार पढ़ती रही। उसमें साफ लिखा था, यदि निर्धारित समय से भुगतान नहीं किया तो संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसी महल को खोने वाली थी जिसने घमंड में उसने बरसों तक दूसरों को अपमानित किया गया था। दिन बीतते गए, कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं निकला। आखिरकार नीलामी की तारीख तय हो गई। पूरा मोहल्ला इस खबर की चर्चा करने लगा। नीलामी वाले दिन राजमहल रेजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। कमला देवी अंदर बैठी थी। चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद एक काली लग्जरी कार गेट के सामने आकर रुकी। कार देखकर सभी लोगों की नज़र उधर चली गई। दरवाजा खुला। सबसे पहले एक सुसज्जित युवक बाहर उतरा। फिर उसके पीछे एक सुंदर और आत्मविश्वासी महिला नीचे उतरी। कमला देवी की नज़र जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उसके सामने खड़े थे मोहन और पूजा। उन्हें अपने सामने देखकर कमला देवी कुछ क्षणों तक सांस लेना भूल गई। उसकी आंखें फैल गईं। चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जिस युवक को उसने कभी भिखारी समझकर अपमानित किया गया था, आज वही महंगी कार से उतर रहा था। और तो और जिस लड़की को उसने बोझ कहकर घर से निकाल दिया था, आज वही सम्मान और आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी थी। आसपास खड़े लोग भी हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ डर और पछतावा था। पूजा उसकी आवाज भर आई। पूजा शांत खड़ी रही। वह उसे देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना खुशी, बस एक गहरी खामोशी थी। कुछ पल बाद कमला देवी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी। यह सुनकर वहां मौजूद लोग स्तंभबंद रह गए। जिस औरत ने कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी, आज वही सिर झुकाए खड़ी थी। कमला देवी रोने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे लगा पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने सिर झुका लिया। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पूजा चुप रही। उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे। वह दिन जब उसे घर से निकाल गया था, वह रात जब बस अड्डे पर बारिश में बैठना पड़ा था, वह दर्द जिसने उसने बरसों तक अपने भीतर दबाकर रखा था। कमला देवी रोती रही। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। आसपास खड़े लोग आरती का जवाब सुनने का इंतजार करने लगे। मोहन भी शांत खड़ा था। वह जानता था कि यह फैसला सिर्फ पूजा का है। कुछ देर तक वह सन्नाटा छा रहा। फिर पूजा ने धीरे से पूछा, जब आपने मुझे घर से निकाला था, तब क्या एक बार भी सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी? कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब मैं रो रही थी, तब क्या आपको मेरी माँ की कसम भी याद नहीं आई थी? कमला देवी का सिर और झुक गया। पूजा की आवाज़ में दर्द था, लेकिन कटता नहीं थी। मैंने सालों तक आपको माँ मानने की कोशिश की। कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार अपने किए हुए पर अत्याचार का बोझ महसूस किया। कुछ क्षण बाद पूजा ने गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, गलती इंसान से होती है। कमला देवी धीरे से सिर उठाया। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। कमला देवी की आंखों में निराशा उतर आई। उसे लगा कि शायद अब कोई उम्मीद नहीं बची।
तभी पूजा ने आगे बढ़कर उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। मैं आपसे नफरत नहीं करती। कमला देवी की आंखें भर आईं, क्योंकि अगर मैं नफरत करने लगूं तो मैं भी आपके जैसी बन जाऊंगी। यह सुनकर खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। रोहन गर्व से पूजा को देख रहा था। उसे हमेशा पता था कि पूजा का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज उसने उसकी मानता को और करीब से देखा। उसी समय नीलामी अधिकारी आगे आए। उन्होंने कागज निकालते हुए कहा, संपत्ति की नीलामी पूरी हो चुकी है। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। अधिकारी ने कहा, राजमहल रेजेंसी के नए मालिक श्री रोहन हैं। भीड़ में हलचल मच गई। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा अब उसे यह घर भी छीन लिया जाएगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन अगले ही पल रोहन ने कहा। उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। यह घर किसी से नहीं छीना। सभी लोग चुप हो गए। रोहन ने आगे कहा, मैंने यह मकान बदला लेने के लिए नहीं खरीदा। उसने कमला देवी की तरफ देखा। मैंने सिर्फ इतना चाहता हूँ कि और कोई इंसान उस दर्द से ना गुजरे जिससे हम गुजरे थे। कमला देवी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ रह सकती हैं। कमला देवी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन एक शर्त है। वह घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। अब इस घर में किसी का अपमान नहीं होगा। कमला देवी रोते हुए सिर हिलाने लगी। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। बड़ा इंसान वह होता है जिसके दिल में माफ करने की ताकत हो। समय फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद कमला देवी पूरे तरह बदल चुकी थी। उसके व्यवहार में विनम्रता आ गई थी। वह जरूरतमंदों लोगों की मदद करने लगी। कई बार वह खुद अनाथ बच्चों और गरीब परिवारों के लिए भोजन बनाती। उसे पुराने कर्मों पर पछतावा था, लेकिन अब वह काफी जीवन अच्छे कामों में बिताना चाहती थी। उधर रोहन और पूजा का जीवन खुशियों से भरता जा रहा था। उनका कारोबार लगातार बढ़ता रहा। लोग उनकी सफलता की मिसालें देने लगे थे। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अमीर बनना नहीं है। सबसे बड़ी जीत है मुश्किल समय में भी इंसानियत को जिंदा रखना। जिस रोहन को दुनिया भिखारी कहती थी, वही एक दिन सम्मानित इंसान बन गया। जिस पूजा को बोझ समझा गया था, वही किसी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और कमला देवी की कहानी यह सिखाई गई कि लालच और घमंड चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, एक दिन इंसान को अपने कर्मों का हिसाब जरूर देना पड़ता है। क्योंकि किस्मत देर से फैसला करती है, लेकिन इंसाफ हमेशा करती है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, अगर आप पूजा की जगह होते तो क्या आप रोहन को स्वीकार करते? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही।